नवरसन जी, ज्योतिष से किस प्रकार विद्यार्थी एवं नौकरी की तैयारी करने वाले लोग सलाह ले सकते हैं जी ताकि वे भी सफल हो सकें? इस विषय में हमारे मित्रों को कुछ विशेष उपाय जानकारी बताइए। जी, धन्यवाद। आपका बेहद अच्छा सवाल है। नौजवानों के लिए ये बेहद आवश्यक है कि वे ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार कामयाब हो सकते हैं। ये जानकारी सूक्ष्म रूप में मैं अपने श्रोतागणों को देना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा सवाल जनमानस के कल्याण के लिए सामने लाए। आप देखिए, किसी भी जन्मपत्री में जब हम किसी व्यक्ति के कैरियर को देखते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि उसके जीवन में जिस क्षेत्र में वो कामयाब हो सकता है वो ग्रह कौन सा है और उसका व्यवसाय या फिर नौकरी किन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रहेगी, उसके लिए कौन कौन से ग्रह उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि लग्नेश अगर किसी की कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति अपने आत्म बल से उन्नति करता है, और अगर लग्नेश मंगल है तो वह ऊर्जा की तरफ सिग्नल देता है, सूचना देता है, जानकारी देता है। अगर लग्नेश सूर्य है, जैसा कि सिंह राशि में होता है सूर्य लग्नेश होता है, मेष और वृश्चिक का लग्नेश मंगल होता है, उसी प्रकार अगर सूर्य लग्नेश है तो उस कंडीशन में व्यक्ति राजकीय पक्ष से लाभ या फिर कलाओं से लाभ, इन क्षेत्रों से लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार सर्वप्रथम लग्नेश के अधिपति का ध्यान रखकर हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति की योग्यता क्या है। इसके पश्चात बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि उनकी कला तो किसी क्षेत्र में होती है लेकिन वे कामयाब किसी क्षेत्र में हो जाते हैं। इसके लिए हमें दशम व पंचम की स्थिति को भी देखना होगा। व्यक्ति में योग्यता तो लगन के अनुसार आएगी लेकिन उसकी कामयाबी दशम व पंचम के आधार पर निर्धारित होती है। कुंडली की विवेचना करके हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में किन क्षेत्रों में वे कामयाब होगा और उसकी योग्यता क्या है। अगर लगन और दशम दोनों ग्रहों का आपसी युक्ति संबंध बन जाए या किसी भी प्रकार वे एक दूसरे के दृष्टि में आ जाएं तो व्यक्ति के अपने मनपसंद क्षेत्रों में कामयाबी मिल जाती है, या वो योग्यता हासिल कर लेता है, या उसे उचित सलाह देने वाले मिल जाते हैं जो उसको उसी के क्षेत्रों में आगे बढ़ा देते हैं। और अगर व्यक्ति का लग्नेश अलग भावों में बैठा है, उसका दशम से कोई संबंध नहीं है, पंचम से कोई संबंध नहीं है कुंडली में, या दृष्टि संबंध नहीं है, युक्ति संबंध नहीं है, तो व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन उसकी वो पसंद का नहीं होता, उसे वो आजीविका के लिए करना पड़ता है। तो इन दोनों स्थिति में हमें ये देखना बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति की रुचियां क्या हैं और उसकी कामयाबी का क्षेत्र कौन सा है। उदाहरण के स्वरूप में हम मिथुन लगन की कुंडली को देखते हैं, क्योंकि मिथुन लगन में लगन का स्वामी बुध होता है और दशम का स्वामी बृहस्पति होता है। ये दोनों ही ग्रह आपस में काफी विरोधाभासी स्थिति रखते हैं। बुध जहाँ एक तरफ चातुर्कारिता को दर्शाता है तो वहाँ बृहस्पति बेहद ही साफ सुथरी छवि और सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। ऐसी अवस्था में अक्सर देखा गया है कि मिथुन लगन वाले व्यक्ति की पसंदीदा क्षेत्र उन्हें बामुश्किल ही मिल पाते हैं। अगर बृहस्पति और बुध की युक्ति ना बने तो वे अपनी आजीविका से आजीवन असंतुष्ट रहते हैं। भले ही वो कितने ही कामयाब हो जाते हैं लेकिन उनका मन अपनी खेलकूद और प्रतियोगिता संबंधी चीजों में विशेष रहता है। किसी भी क्षेत्र को अपनाने से पहले आप अपनी कुंडली की विवेचना जरूर कराएं और अपनी योग्यता को जानें, अपने दशम व लगन की स्थिति को पहचानें। पश्चात ही आप अपना कैरियर का चुनाव करें। कामयाबी के लिए आप माँ शारदे की पूजा कर सकते हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों में कामयाबी के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें।
तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, भले ही आपकी कुंडली कोई भी हो, क्योंकि सरकारी महकमों में उन्नति के लिए सूर्य विशेष रूप से कारक तत्व रखते हैं, प्रधानता रखते हैं। अन्य ऐसी विशेष छोटी जानकारियां, सूक्ष्म जानकारियां हम आपको समय पर देते रहेंगे। आदरणीय तिवारी जी के सानिध्य से आपके पास इतनी अच्छी अमूल्य जानकारी आप तक पहुंची, इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी उचित रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।